हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो इतनी बेहतरीन चल रही होगी कि मतलब अलग ही लेवल पर चल रही होगी बेटा, सुपर से ऊपर लेवल पर चल रही होगी, आउटस्टैंडिंग चल रही होगी, मार्वलस चल रही होगी। और जितने भी बेटा बेहतरीन शब्द होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही होगी। और बेटा जितना आपको आगे बढ़ना जरूरी है उतना ही बेटा रिवाइज करना जरूरी है। और आप ही की मदद करने के लिए तो हम लेके आते हैं बेटा क्या, रैपिड रिवीजन। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि बेटा मुझे जरूरत ना पड़े कि रैपिड रिवीजन मैं आपके लिए लेके आऊं, ठीक, बट हमारा ये बेटा फर्ज बनता है, हम अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और आपको बेटा खुद से ही ज्यादा रिवाइज करने का जो है आपको प्रयास करना चाहिए, आपको जो है बेटा ट्राई करना चाहिए, ठीक। तो बेटा इतना ही मुझे लगता है काफी है भाषण लेक्चर। आप मुझे यकीन है आप जरूर अपने जीवन में बेटा इन बातों को उतारोगे, क्यों? क्योंकि याद रखना बेटा एक टीचर की बात मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक टीचर को फॉलो नहीं करोगे ना तो समस्या हो जाएगी बेटा। आगे जाके जो है चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब क्या है बेटा, एक तरीके से आप जो है अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाओगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बेटा लाइफ में आगे करना क्या है। अगर आपने आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको ये नहीं सोचना कि इसके अलावा मैं क्या क्या और कर सकता हूँ, नहीं। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब उस यानी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए जितने रास्ते हैं आपको उन उन रास्तों को फॉलो करना है, ठीक। यानी कि बेटा मेहनत करनी है आपको। आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, आपको कोई ऐसा प्रयास नहीं करना है जो मतलब आपको आपके लक्ष्य से हटा दे, ठीक। तो चलो बेटा जो है आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, प्लांट किंगडम का बेटा लेक्चर 5 में आपको आज जो है रिवाइज कराने वाला हूँ। और आपको याद होगा बेटा मैंने इसके अंदर आपको पढ़ाया था क्या, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा मोसिस पढ़ाया था, क्योंकि लेक्चर 4 के अंदर हम ब्रायोफाइट्स हमने शुरू कर दिया था और 2 लेक्चर्स तक हमारा ये चला था, ठीक। तो चलो आओ रिवीजन शुरू करते हैं मोसिस का। तो देखो आ जाओ चलो। अब आपको दिख गया बेटा मोसिस दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा होगा मोसिस, बिल्कुल मोसिस पर हम आ चुके हैं। चलो आओ देखो। तो बेटा जब मोसिस में देखते हो, अगर मैं मोसिस की आपसे पूछता हूँ कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है मोसिस के अंदर, तो आप बताते हो गैमीटोफाइट। आप जानते हो बेटा ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और मेन प्लांट बॉडी का कहने का मतलब क्या है, मेन प्लांट बॉडी का कहने का मतलब बेटा एक ग्रीन स्ट्रक्चर होगा। ये ही जो है बेटा मोस्टली आपको जो लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, देख ठीक है। अब जब आप देखते हो बेटा गैमीटोफाइट की यहाँ आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक स्टेज को कहते हैं बेटा प्रोटोनीमा, एक स्टेज को कहते हैं बेटा लीफी स्टेज। और जो लीफी स्टेज होती है ना बेटा वही बियर करती है आपकी सेक्स ऑर्गन। यानी कि कोई लीफी स्टेज की अगर आपसे पूछता है बेटा प्लॉइडी क्या है, तो बेटा वो भी एन है। और प्रोटोनीमा की प्लॉइडी पूछता है तो बेटा वो भी एन है, यानी कि हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि गैमीटोफाइट की 2 स्टेज है बेटा, एक प्रोटोनीमा एक लीफी स्टेज। जो आप इनकी लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको दोनों स्टेज देखने को मिलेंगी, प्रोटोनीमा भी देखने को मिलेगा आपको, लीफी स्टेज भी देखने को मिलेगा। तो बेटा जो लीफी स्टेज होती है वो एक्चुअली में बियर करती है क्या, सेक्स ऑर्गन, प्रोटोनीमा नहीं करती। आपको पता है बेटा सेक्स ऑर्गन्स ऑलवेज गैमीटोफाइट पर ही देखने को मिलते हैं। और जब सेक्स ऑर्गन्स गैमीटोफाइट पर देखने को मिल रहे हैं तो बेटा गैमीटोफाइट के मोसिस के अंदर 2 स्टेज हो गई। तो सवाल ये आया कि प्रोटोनीमा पे मिलेगा या फिर लीफी स्टेज पे मिलेगा। तो बेटा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लीफी स्टेज पर देखने को मिलते हैं, ना कि प्रोटोनीमा। जब हम प्रोटोनीमा की बात करते हैं तो बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा आपको देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा देखने को मिलते हैं बेटा कैसा है, वो फिलामेंटस जैसा कि आपको दिख रहा है, एक फिलामेंट की तरह है। क्या ब्रांचेस दिख रही हैं, बिल्कुल ब्रांच है। क्या ग्रीन कलर का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और इसके अलावा बेटा क्रीपिंग आपको जमीन पर रेंगता हुआ दिख रहा है। और बेटा ऐसे ही सेम आपको दिखता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फर्क कितना होता है प्राइमरी से सेकंड में, बेटा सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, कुछ हमने जो वॉयलेट कलर से आपको जो दिखाने की कोशिश करी है, जो आपको बिल्कुल बैगन की तरह दिख रहा है बेटा, बैगन भी तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं आपके। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है कुछ बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम बेटा लेटरल बर्ड, ठीक। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर आपको देखने को मिलते हैं लेटरल बर्ड। बेटा वो भी फिलामेंटस है, वो भी ग्रीन है, वो भी ब्रांच है, वो भी क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो देन इसके बाद बेटा हम बात करते हैं मोसिस। जब आप मोसिस देखते हो तो मोसिस के अंदर आपको जो स्पोरोफाइट दिख रहा है वो बेटा पार्शियली डिपेंडेंट होता है, जी हाँ। अब आपने बेटा क्या देखा, अब आप ध्यान से देखो इवोल्यूशन कैसे हो रहा है बेटा। जब आप बात करते हो क्या कहते हैं हम, आप जब स्पोरोफाइट देख रहे हो बेटा, लिवर आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर ही आपने लिवर बर्ड्स देखा था, लिवर बर्ड्स के अंदर स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, मोसिस के अंदर बेटा पार्शियली डिपेंडेंट होता है। सर पार्शियली का मतलब क्या होता है, पार्शियली का मतलब बेटा ये है कि वो डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, यानी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। कुछ काम तो खुद कर लेता है, कुछ काम के लिए दूसरों पर निर्भर है, यानी कि गैमीटोफाइट पर निर्भर है। अब कौन सा काम है जो वो खुद कर लेता है बेटा, अपना खाना खुद बना लेता है, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक है, जी हाँ। बट बेटा वो गैमीटोफाइट पर फिर भी डिपेंडेंट करता है, किसके लिए बेटा, वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए। उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए, वो रहता है किसके ऊपर बेटा, गैमीटोफाइट के ऊपर। और पानी भी जो है बेटा वो गैमीटोफाइट से लेता है, बट अपना खाना खुद बना लेता है। यानी पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, कुछ काम तो खुद कर लेता है, कुछ काम बेटा गैमीटोफाइट से करा रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा पार्शियली डिपेंडेंट। या फिर बेटा जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है उसे हम पैरासाइट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा दे तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ ले ही ले रहा है।
इसी तरह के लोगों को तो कहते हैं बेटा पैरासाइट, और इसी तरह के न्यूट्रिशन को भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, बट ये सेमी पैरासाइट है। ठीक, आओ देखो, या फिर आप कह सकते हो पार्शली डिपेंडेंट या पार्शली इंडिपेंडेंट। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, लीफी स्टेज के बारे में। तो लीफी स्टेज कैसी दिखती है बेटा, नाम ही बता रहा है लीफी स्टेज, यानी कि बहुत सारी लीफ 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 दिखेंगी। तो बेटा ये देखो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर बेटा ये जो एक्सिस दिख रही है ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इससे कुछ ब्रांचेस निकल रही है। ठीक, और बेटा कुछ ब्रांचेस ये बेटा नॉर्मल ब्रांचेस जिनके ऊपर नॉर्मल लीफ प्रेजेंट है, और बेटा कुछ ऐसी ब्रांचें जो सेक्स ऑर्गन्स बियर कर रही हैं, तो हमने उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के नाम पर जो है उन ब्रांचेस को नाम दे दिया। अगर बेटा किसी ब्रांच पर आपको आर्किगोनियम देखने को मिलता है तो उस ब्रांच को हम कहते हैं क्या, आर्किगोनियल ब्रांच। अगर किसी पर आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, तो उस ब्रांच को कह देते हैं बेटा एंथ्रीडियल ब्रांच। तो आपको बेटा ये समझ में आ गई। अब जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ लीफी स्टेज को, तो बेटा ये कैसा है, प्रोस्टेट है या फिर इरेक्ट है, तो आप कहोगे इरेक्ट स्ट्रक्चर है। लीव्स कैसी हैं बेटा, स्पाइरली अरेंज्ड है, चारों तरफ ही जो है आपको लीव्स दिख रही हैं। ठीक, और सेक्स ऑर्गन्स बेटा इसी की एपेक्स पर प्रेजेंट है। देखो बेटा ध्यान से, ये जो लीफी शूट दिख रहा है क्या इसकी एपेक्स, ये बेटा देखो ये इसका टॉप पार्ट है, ये भी इसका टॉप पार्ट है, तो इसके टॉप पार्ट पर जो है आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फिर चाहे बेटा वो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। चलो आओ अब देखो आपको मैं कुछ दिखाता हूं। अब हम देखते हैं बेटा लाइफ साइकिल मोसिस की। अब देखो जरा ध्यान से, ये बेटा लीफी स्टेज है। अब लीफी स्टेज में क्या होगा बेटा, जो मेल गैमीटोफाइट है ये मेल गैमीट रिलीज करेगा, ये मेल गैमीट जो है बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन पर जाएगा और वहां जाके बेटा क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। उससे क्या मिलेगा आपको, जाइगोट मिलेगा। जाइगोट देन बेटा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद बेटा आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जो है बेटा ये क्या बना लेता है, एम्ब्रियो जो है बेटा फर्दर माइटोसिस कर करके जो है आपके बना लेता है बेटा स्पोरोफाइट। क्या बना लेता है बेटा, स्पोरोफाइट। तो बेटा फुट सीटा कैप्सूल यहाँ भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जैसा कि आपको पता है। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये कैप्सूल जो दिख रहा है जिसमें स्पोर मदर सेल, वो आपके किस में जाती है बेटा, मियोसिस में जाती है, जिससे वो फॉर्म करती है स्पोर्स। अब बेटा आपके स्पोर्स आ गए। अब फर्क कितना है बेटा, ये स्पोर्स सीधे नहीं बनाते हैं गैमीटोफाइट, नहीं। अगर ये सीधे बना लेते तो बेटा ये लिवर बर्ड्स कहलाते, बट ये थोड़ा गेम करते हैं। पहले बनाते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, देन बनाते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर जो उनकी लेटरल बर्ड होती है बेटा वो आगे जाके जर्मिनेट करके बनाती है बेटा क्या, लीफी स्टेज। इस तरीके से पूरी की पूरी जो है बेटा लाइफ साइकिल आपकी मोसिस की आपको देखने को मिलती है। ठीक, आओ देखो ये भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो बेटा जो स्पोरोफाइट आपको मोसिस में देखने को मिलता है वो मोर इलेबोरेट होता है देन लिवर बर्ड्स। तो लिवर बर्ड्स के अंदर जो बेटा आपने स्पोरोफाइट देखा था वो इतना इलेबोरेट नहीं था। जब आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखते हो, दोनों स्पोरोफाइट्स को देखते हो, एक तरफ मोसिस का देखते हो एक तरफ लिवर बर्ड्स का देखते हो, तो आप जब मोसिस का स्ट्रक्चर देखते हो स्पोरोफाइट का, तो आप देखते हो ये हाईली एडवांस है। अब होता कैसा ही है हमें कुछ नहीं जानना बेटा। ठीक, तो बेटा जो मोसिस होती हैं बेटा उनके पास जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है वो भी इलेबोरेट होता है। बेटा ये स्पोर कहाँ से डिस्पर्स हो रहे होंगे, ये स्पोर्स बेटा आपके जो है आपके कैप्सूल से हो रहे हैं। कैप्सूल से ही जो आपके बेटा कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थी वही आपके स्पोर्स बना रही, वहीं से बेटा इनका डिस्पर्सल हो रहा है। तो बेटा जब उनका जो मोसिस का जो आपका क्या कहते हैं स्पोरोफाइट इतना एडवांस है, तो बेटा जो इनका तरीका होगा क्या करने का, स्पोर्स को निकालने का, तो बेटा वो भी तो एडवांस होगा। ठीक, तो बेटा जो एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं। क्यों, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ एक ही तरह के स्पोर देखे, आपने स्पोर्स के अंदर कोई भेदभाव नहीं देखा बेटा, एक ही तरह का स्पोर आपको देखने को मिल रहा था। ठीक, इसलिए इनको कहते हैं बेटा होमोस्पोरस। देखो उसके बाद हमने बेटा आपको जो है एक लाइफ साइकिल बताई थी पूरी पूरी ब्रायोफाइट्स की। तो देखो बेटा गैमीटोफाइट, उसके पास एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है सेक्स ऑर्गन, एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करेगा, वो बेटा एग करेगा, दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। कहाँ, स्पोरोफाइट पर बेटा जो स्ट्रक्चर होता है आपके कैप्सूल, आपको पता है बेटा स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, वो म्योस करके स्पोर्स बनाती है। अगर ये स्पोर्स सीधे जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बना लेते हैं तो बेटा इनको कहते हैं हम लिवर बर्ड्स। अगर ये पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाए, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, देन उसके बाद बेटा लेटरल बर्ड, और देन बेटा फिर ये जो है गैमीटोफाइट बनाए, जिसकी गैमीटोफाइट स्टेज को हम कहते हैं बेटा लीफी स्टेज, तो वो कहलाते हैं मोसिस। तो देखो बेटा कितनी कमाल की बात है, मैंने जो है आपको एक ही स्लाइड के ऊपर जो है यहाँ आपको दोनों की दोनों लाइफ साइकिल दिखा दी। चलो आओ एक बार मैं गायब होता हूँ, फिर आपको कंप्लीटली दिखेगी लाइफ साइकिल। देखो अब आपको दिख रही है बेटा ये लाइफ साइकिल, बिल्कुल दिख गई होगी ये लाइफ साइकिल, पूरी की पूरी आपको लाइफ साइकिल दिख रही होगी। तो बेटा इसी तरीके से जो है हमने एक ही पेज पर जो आपको पूरी की पूरी दोनों की लाइफ साइकिल करा दी है। अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब देखो, अब बेटा जब आप देखते हो ब्रायोफाइट्स तो हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो बेटा इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है वो काफी लेस होती है, बट जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हमें इनसे ज्यादा पैसा मिल रहा होता तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है आपकी कहते हैं इंपॉर्टेंस वो ज्यादा है, बट इकोलॉजिकल
आपकी क्या कहते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा इसकी लेस है। क्यों? क्योंकि ये कोई एज सच हमें ज़्यादा बेटा बेनिफिट नहीं करती है पैसे से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको याद होगा, मैंने लेक्चर जब मैं ले रहा था मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा लाल चंदन का। तो आपको याद होगा बेटा लाल चंदन जो है कितना महंगा होता है, तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा, वो ह्यूमन बींग्स कितना अर्न करके देता है। बट ड्राई फाइट्स के साथ ऐसा नहीं है बेटा, ये इकोनॉमिकली तो इतने अच्छे नहीं होते बट इकोलॉजिकली हमारे नेचर के लिए बड़े ही शानदार होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जैसे कि बेटा सबसे पहली बात ये मदद करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, या फिर इसी को कह सकते हो प्लांट सक्सेशन। बेटा आखिर ये क्या होता है? जब आप बेटा किसी भी एक एरिया को देखते हो तो उस एरिया के अंदर कुछ स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कुछ बेटा प्लांट से रिलेटेड, और फिर वहां कुछ उसके आसपास की कंडीशंस होंगी। अब बेटा जैसे जैसे जो है आपके एरिया के अंदर चेंजेस आएंगे, कंडीशन बदलेंगे तो स्पीशीज भी बदलेंगी। तो आपकी जो स्पीशीज और कंडीशन है वो बेटा चेंज होती रहती है ओवर द टाइम पीरियड, और इसी को कहते हैं बेटा हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक, इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखो कैसे होता है आपको, देखो बेटा ये रॉक दिख रहा है आपको। जब आप पुरानी कंडीशंस की बात करते हो तो बेटा उस समय क्या था, जो रॉक था आपका कहीं ना कहीं से बेटा रॉक बना, ठीक है। अब होता क्या था उस समय जो है बेटा आपकी सॉइल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक, और उसके अलावा जो है कंडीशंस बहुत ही ज्यादा ड्राई थी, आपके पानी भी जो है ज्यादा मौजूद नहीं था। तो बेटा उस समय पर सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले बेटा लाइकेंस आए थे। अब जो है लाइकेंस आए थे बेटा उनको ये एनवायरमेंट सूट करा, इसलिए लाइकेंस यहाँ पर आ गए। जब यहाँ लाइकेंस आ गए तो बेटा लाइकेंस ने क्या करा, लाइकेंस ने जो है बेटा कुछ वीक एसिड्स को रिलीज करा, जिससे बेटा जो है रॉक्स का टूटना शुरू हो गया। और रॉक के ब्रेकडाउन को ही कहते हैं बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जब जैसे ही रॉक टूटा तो बेटा उसके टूटने से आपके जो है बेटा कुछ इनऑर्गेनिक मैटर बना। और बेटा ये लाइकेंस है, ऐसा तो है नहीं बेटा अमर है, ये कोई वरदान लेके तो पैदा हुई नहीं है बेटा कि भैया ये तो अमर है, ये तो कभी मरेंगे ही नहीं, इनको तो कभी बेटा डेथ देखनी नहीं है। तो बेटा ये भी कभी ना कभी मरेंगी। जैसे ही लाइकेन मरी तो बेटा लाइकेन का बेटा कुछ ना कुछ हिस्सा वैसा मरता रहेगा। जैसे जैसे लाइकेन मरती जा रही है तो बेटा लाइकेन का जो मरा हुआ मैटर है, यानी बेटा जो यानी जो मरा हुआ हिस्सा बेटा, जो लाइकेन मर गई है, वो आपकी फॉर्म करती है क्या बेटा ऑर्गेनिक मैटर। अब बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर ये दोनों मिलकर बना लेते हैं क्या बेटा सॉइल। अब थोड़ी सी सॉइल बेटा आ चुकी है, जब जैसे ही थोड़ी सी सॉइल आई ना बेटा तो लाइकेंस को ये कंडीशन सूट नहीं करने लगी। क्यों? क्योंकि लाइकेंस को कंडीशन अच्छी लग रही थी कि सॉइल एब्सेंट थी, ड्राई कंडीशन थी। सॉइल आई तो थोड़ा नमी आने लगी, जब बेटा मॉइस्चर भी होने लगा, थोड़ी सॉइल आ गई, तो हुआ क्या कि ये लाइकेंस का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया वहां। बेटा मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये सक्सेशन ऐसे नहीं होता, होता तो थोड़ा और अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं बेटा। सक्सेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एक, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेटा होता क्या है, आपके सॉइल फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो बेटा लाइकेंस को रिप्लेस कर दिया किसने, मोसिस ने। तो बेटा मोसिस आ गई। अब मोसिस को जो है बेटा ये चीज अच्छी लगने लगी, तो मोसिस ने क्या करा बेटा फर्दर मोर सॉइल फॉर्मेशन करा। फर्दर मोर सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो बेटा मोसिस को भी ये कंडीशन अच्छी नहीं लगने लगी, तो मोसिस की जगह बेटा टेरिडोफाइट आ गए। टेरिडोफाइट बेटा जिम्नो और एनजियो आ गए। और अब जिम्नो और एनजियो जो है बेटा, अब जिसमें से आप देखते हो बेटा एनजियो, एनजियो आपको सब जगह देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म। तो बेटा एंजियोस्पर्म जो है एक तरीके से आपकी जो है बेटा परमानेंट सी हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इक्विलिब्रियम स्टेबल कर लिया है, ये अब ओवर द टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रही है। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है आपने क्या देखा, यहाँ देखा बेटा कुछ ऐसी स्पीसीज जिन्होंने शुरू करा, कुछ मिडल की स्पीसीज और कुछ लास्ट की स्पीसीज जो बेटा आप बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। फिक्स स्पीसीज कौन सी है? जैसे कि बेटा आपकी एंजियोस्पर्म, जिनको कहते हैं क्लाइमैक्स, नहीं जानना, जो शुरुआत करती है बेटा उनको कहते हैं पाइनियर स्पीशीज। इसलिए कहते हैं बेटा जो लाइकेन और मॉसेज है ना वो पाइनियर स्पीशीज है, यानी कि इसलिए कहते हैं मॉसेज ने जो बेटा प्लांट सक्सेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया। जो आज आप इतने बड़े बड़े प्लांट देखते हो वो किस लिए पॉसिबल हो पाए? क्यों? क्योंकि बेटा उस समय मॉसेज मौजूद थे। मॉसेज ने जो है बेटा ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करा, वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन करा, इसलिए जो है बेटा आपके क्या हुआ, आज जो आप प्लांट देखते हो वो आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कहते हैं बेटा ये जो है आपके प्लांट सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं। किसके साथ? लाइकेंस के साथ। देखो आओ, आओ चलो फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा अदर इंपॉर्टेंस की। तो बेटा ये जो मॉसेज होते हैं आप देख रहे हो बेटा कुछ हरे, आपके क्या कहते हैं बिल्कुल घास की तरह दिख रहे हैं, हरे भरे हैं। तो बेटा क्या करते हैं, ये जो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको बेटा? हर्वेशियस मैमल्स को, ऐसे मैमल्स जिनको बेटा आपके घास फूस खाना पसंद है, इसके अलावा बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। फिर बेटा ये जो पार्शियली डिकम्पोज्ड फॉर्म होती है किसकी? स्फेग्नम। स्फेग्नम क्या है बेटा? आपकी मॉस है। स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, फिनेरिया, ये सारी क्या है? मॉसेज हैं आपकी। तो बेटा जो पार्शियली डिकम्पोज स्फेग्नम होती है ये फॉर्म करती है बेटा पीट। क्या फॉर्म करती है? पीट। और इस पीट को इस्तेमाल करा जाता है एज अ फ्यूल। बेटा कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपको वुड और कोल देखने को नहीं मिलता है। क्या बेटा? आपको कोयला और जो लकड़ी होती है वो देखने को नहीं मिलती है, उनकी जो है कमी होती है। तो उस जगह पर पता क्या होता है, जो स्फेग्नम होती है ना बेटा, उसको जो पार्शियली डिकम्पोज स्फेग्नम होती है उसको एज अ फ्यूल यूज करा जाता है। उसी को हम बेटा पीट कहते हैं। उसी को जला के जो है बेटा डोमेस्टिक कामों में इस्तेमाल करा जाता है, जो कि आपको आयरलैंड और बेटा ये क्या कहते हैं अपने स्कॉटलैंड साइड काफी देखने को मिलता है इनका यूज। देखो
इसके अलावा बेटा ये जो मॉस होती हैं ये जो है सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट बना देती हैं, बिल्कुल हरा कालीन बिछा देती हैं घास का, और ऐसा लगता है जैसे ही बेटा क्या होता है बिल्कुल घास का कालीन बिछा देती हैं। जब इसके ऊपर बेटा सॉइल, अगर आप सपोज करो बेटा आपको जो है सिर्फ सॉइल 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 दिख रही है और घास या फिर उसको जो है आपके ऊपर क्या कहते हैं कुछ भी हर्ब काइंड ऑफ आपको जो है कम दिख रहा है, तो बेटा सीधे सीधे रेन इसके ऊपर पड़ेगी। जब रेन सीधे इसके ऊपर पड़ेगी तो बेटा रेन जो है आगे की तरफ बढ़ेगी बहते हुए, तो वो क्या करेगी अपने साथ जो है बेटा सॉइल को बहा के ले जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वहां की जो सॉइल है बेटा उस एरिया की कम होने लगेगी। बट अगर मैं उसी पर ही एक बेटा डेंस आपकी जो है लेयर बिछा दूं किसकी बेटा आपकी कुछ मॉसेस की जो बिल्कुल एकदम डेंस मैट बना लेती हैं, बिल्कुल एक कालीन बना लेती हैं बेटा हरी सी, तो बेटा उससे क्या होगा आपका सॉइल इरोजन रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि बेटा वो जब जैसे उसको हिट करेगी ना तो वो जो पानी है वो बेटा उस घास के ऊपर से जो है चलता चला जाएगा। ठीक, तो बेटा वो जो है आपके क्या सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं ये। फिर बेटा जो स्फेग्नम होता है ना उसे हम एब्जॉर्बेंट कॉटन कहते हैं। जैसे आप बेटा कॉटन को देखते हो, कॉटन में क्या होता है, कॉटन को किसी बेटा आप लिक्विड के अंदर डालो तो आप देखोगे कॉटन जो है इस लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी तरीके से स्फेग्नम के पास बड़ी खासियत होती है बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जी हाँ, ये एब्जॉर्ब कर लेता है हाई अमाउंट वाटर, इसलिए बेटा इसको यूरोप के अंदर इस्तेमाल करा जाता है एज अ ऑब्जॉर्बेंट कॉटन। क्यों? क्योंकि अब बेटा इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? इसका इस्तेमाल करा जाता है बेटा कोई भी लिविंग मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां स्फेग्नम का इस्तेमाल करा जाता है जिससे उसे वही कंडीशंस देखने को, वही कंडीशंस यानी अंदर उसके अंदर देखने को आपको क्या है मिल सके। और बेटा इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? इसी स्फेग्नम की बेटा एक खासियत आप देख रहे हो कि ये एब्जॉर्बेंट कॉटन है यानी कि हाई अमाउंट में वाटर स्टोर कर लेती है। तो क्या करते हैं, आपने कभी मिट्टी देखी, आप पौधा लगाते हो घर के अंदर, पौधा लगाते हो तो आप गमला देखते होंगे, आप जो बेटा पॉट लेके आते हो बाहर से आप देखते होंगे उनके नीचे कुछ छेद होते हैं, उनके अंदर कुछ होल्स होते हैं। अब वो होल्स क्यों होते हैं? जब बेटा पानी दोगे ना प्लांट को तो पानी ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस पानी को निकलना होगा बेटा। अगर वहाँ पानी नहीं निकलेगा तो वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो प्लांट सड़ने लगेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। बेटा प्लांट को उतना ही वाटर चाहिए जितनी उसको नीड है। अगर आपने उसे हद से ज्यादा पानी दे दिया तो वो उसकी डेथ का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जो है पॉट के अंदर जो आप देखते हो तो बेटा होल्स आते हैं जिससे कि जो एक्सेस वाटर है वो नीचे से निकल जाए। अब बेटा कुछ पता क्या होती है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो बिल्कुल पानी को होल्ड नहीं कर पाती हैं। वो क्या करती है, आपने पानी डाला प्लांट के अंदर, वो पूरा का पूरा पानी नीचे रिस के जो है बह के जो है नीचे निकल गया उन होल्स के थ्रू पॉट में से। तो इस चक्कर में प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाती। तो पता है लोग क्या करते हैं, इसी स्फेग्नम को लाते हैं उस मिट्टी के साथ मिला देते हैं, उसको जो है पॉट में भर देते हैं, फिर प्लांट लगाते हैं और देन उसके ऊपर से पानी देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, जो मिट्टी बेटा उस पानी को नहीं रोक पा रही थी वो काम स्फेग्नम कर लेगी। स्फेग्नम उस पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, रोक लेगी, और वहां जो है बेटा उस पूरी पूरी सॉइल के अंदर नमी बना के रखेगी, जिससे जो प्लांट को जितना वाटर चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ भी आपको समझ में आ गया इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक एग्जांपल। लिविंग मटेरियल के बेटा जो ट्रांसशिपमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वहां तो मदद करती ही करती है, इसके अलावा ये मदद करती है बेटा किसके अंदर, प्लांटेशन के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प करती है इसकी यही हैबिट। ठीक, तो बेटा चलो इसी के साथ जो है इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है लेक्चर समझ में आया होगा, आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा, आपको मेरी कम नीड पड़ रही होगी, आप खुद से ज्यादा रिवाइज कर रहे होंगे। बेटा रिवाइज अच्छे से कर लो, क्यों? क्योंकि बाद में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाले हैं आपको बेटा, नीट से 4 महीने पहले से बेटा हम क्वेश्चन आपके शुरू कर देंगे आपको कराना। जी हाँ बेटा, यानी कि 2026 की जनवरी से बेटा इतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, इसी यही चीजें चलेंगी, और बेटा आपको अलग ही लेवल का अभी अलग ही लेवल का जो है आपको मजा आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखो। ठीक, चलो मिलते हैं, बाय बाय।